लेकिन आइए अब फोकस थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एबीएफआरएल की तरफ। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेनजी के लिए नया ब्रांड लॉन्च कर दिया है। क्या है ये ब्रांड, क्या खासियत है, किस प्रकार से कंपटीशन बढ़ता यहाँ दिखाई देगा, और कितनी फायदे की बात हो सकती है ये कंपनी के लिए, आइए जानते हैं प्रियंका से। प्रियंका बताएं। बिल्कुल नेहा, देखिए बड़ा सेगमेंट है जेंजी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से यूथ की बड़ी एक मार्केट पॉसिबल है। यूथ एज अ कंज्यूमर 6 करोड़ जेंजी शॉपर है इस देश में। इसी को देखते हुए इस पूरे सेगमेंट में अपनी और पकड़ बनाने के लिए अब एबीएफआरएल की एक नई ब्रांड लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा रीब्रांड भी कर रहे हैं और उन्हीं लाइंस पर है जिस तरह से ट्रेंड ने काम किया है। अब जेंजी के लिए नया ब्रांड ओन्ड लॉन्च किया गया है। ये ट्रेंड कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए ब्रांड बताया जा रहा है, और जो स्टाइल अप करके जो उनके 49 स्टोर्स हैं उनको ये अब उसमें ओन्ड नाम से ब्रांड में रीब्रांड कर देंगे। FY26 तक इनफैक्ट काफी रोबस्ट टारगेट है। इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर FY26 तक इनके अभी जो सिर्फ 49 स्टोर्स हैं इसे ले जाकर 100 तक का काउंट करने की इनकी तैयारी भी है, और अगले 3 से 5 साल में तो और बड़े टारगेट्स हैं। लगभग 400 स्टोर खोलने का लक्ष्य है, और ये एक्सपेंशन सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं, नॉन मेट्रो सिटीज में भी, जैसे अहमदाबाद जैसी सिटीज में भी होंगे, औरंगाबाद में भी होंगे। उसके अलावा मेट्रो सिटीज तो हैं ही, जैसे बेंगलुरु, इनमें से शुरुआत हो रही है। और ये इसलिए स्पेस इतना ल्यूक्रेटिव है, जिस तरह का कंपटीशन आप पूरे अफोर्डेबल क्लोथिंग का देख रहे हैं, स्पेशली जेंजी एज अ शॉपर, 6 करोड़ की बड़ी एक जनता इस पूरे स्पेस में प्रेजेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, और ऑनलाइन लाइफस्टाइल मार्केट में भी अगर आप जेंजी का हिस्सा देखें, कंट्रीब्यूशन देखें, तो 20 से 25% का हिस्सा वहां से आता है। तो बड़ी मार्केट है, और इसी के चलते उनकी स्ट्रैटेजी है, आदित्य बिरला फैशन की स्ट्रैटेजी है। उनमें 1200 रुपये और उससे कम की कीमत के कपड़े भी होंगे, यानी आप बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट को सेल करना चाहते हैं। जूडियो तो आप देखें, अगर जो ट्रेंड का सेगमेंट है वहाँ 299 से शुरू होते हैं, और आप बहुत सारे अफोर्डेबल क्लोथ्स वहाँ ढूंढ पाते हैं। तो बड़ी मार्केट दिखती है एबीएफआरएल को, और ये नई स्ट्रैटेजी उनकी। ऑलराइट, इनफैक्ट इस पर एक बार सनी सर से भी व्यू लेते हैं। सनी सर, जरा बताएं एबी फैशन पे क्या व्यू है, और इसके अलावा भी अगर इस स्पेस में कुछ पसंद आ रहा है आपको तो उसके बारे में भी बताएं। या आई थिंक नेहा जी, पूरा जो फैशन बिजनेस है, लगता है कि Q3 Q4 काफी अच्छा रहेगा फैशन बिजनेस के लिए। तो हमें लगता है कि इसमें जो रिटेलर है, प्रीडोमिनेंटली जो वैल्यू रिटेलर है, जैसे V2 रिटेल काइंड ऑफ कंपनीज हैं, या फॉर दैट मैटर शॉपर स्टॉप है, हमें लगता है कि दो विल बी द की बेनिफिशियरी इनिशियली इन द राउंड वन, क्योंकि कंज्यूमर की स्पेंडिंग है अल्टीमेटली इनके ऑनलाइन पोर्टल या इनके स्टोर के थ्रू होगी। तो अमंग द रिटेलर शॉपर स्टॉप एंड V2 रिटेल हम प्रीफर करेंगे। अमंग द ब्रांड ओनर आई थिंक अरविंद फैशन लिमिटेड इज अ वन स्टॉक, जहाँ हमारी बाय की कॉल है। हमें लगता है कि वहाँ जो अर्निंग ग्रोथ है काफी अच्छी रहेगी आने वाले 2 साल में। तो अरविंद फैशन कैन बी लुक्ड फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये है आपके लिए अरविंद फैशन पर आए। स्टॉक में हल्की फुल्की मजबूती का माहौल, बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं, लेकिन हल्के हरे